दोपहर के 12 बजे की भयावह कहानी शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, जहां दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थीं। लोग कहते थे कि दोपहर के 12 बजे भी वहां कुछ अनहोनी हो जाती थी। रमेश, जो शहर का रहने वाला था, अपने गांव के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा कि क्या सच में दोपहर के 12 बजे कुछ अजीब होता है। वह अपने दोस्तों के साथ गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उन्हें एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली के बारे में पता चला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली भूतिया है और वहां दोपहर के 12 बजे जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। रमेश ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अपने दोस्तों से कहा कि वे दोपहर के 12 बजे उस हवेली में जाएंगे। अगले दिन जब घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, रमेश और उसके दोस्त उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली की हालत बहुत खराब थी। उसके दरवाजे और खिड़कियां टूटे हुए थे और चारों ओर जंगली पेड़ पौधों का कब्जा था। वे अंदर घुसे और हर कोने की जांच करने लगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की सूचना दी, हवेली में अचानक से अजीब आवाजें आने लगी। चारों ओर से दरवाजे और खिड़कियां तेज आवाज में बंद होने लगे। रमेश और उसके दोस्त घबराकर भागने लगे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे वहां फंस चुके थे। अचानक एक पुरानी पेंटिंग दीवार से गिर गई और उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। डर के मारे भी रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए उस दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। सुरंग के अंदर जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सुरंग में अजीब सी सर्द हवा चल रही थी और चारों ओर घुप अंधेरा था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष में एक पुराना ताबूत था और उसके पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी। रमेश ने किताब को उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब का हर पन्ना खाली था। तभी अचानक ताबूत का ढक्कन खुद ही खुल गया और उसमें से एक प्रेत निकल आया। प्रेत ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। तुम लोग इस हवेली में क्यों आए? अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। रमेश और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों ने उनका साथ नहीं दिया। वे सब जड़वत हो गए। प्रेत उनके पास आया और बोला, तुम्हारी आत्माएं अब इस हवेली की कैद में हैं। और फिर वह अचानक गायब हो गया। इसके बाद हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गई, लेकिन रमेश और उसके दोस्त अब बाहर नहीं जा सकते थे। वे सब हवेली की दीवारों में समा गए और उनकी चीखें हवेली के कोनों में गूंजती रहीं। गांव वालों का कहना है कि आज भी दोपहर के 12 बजे उस हवेली में जाने वाले लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। रमेश और उसके दोस्तों की कहानी गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई कि वे उस हवेली के पास न जाएं, खासकर दोपहर के 12 बजे। इस कहानी से यह साफ है कि कभी-कभी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है।